वेलकम बैक टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 2। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ट्यूसडे में ऑफिस 11:15 AM मुंबई की भीड़ के बीच एक हाई राइज ग्लास बिल्डिंग, ग्रे लाइन कम्युनिकेशन, रिसेप्शन से लेकर बाथरूम तक हर चीज़ पॉलिश्ड, फास्ट पेस्ड और इमेज कॉन्शियस। अनन्या अपने डेस्क पे बैठी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स फाइनलाइज कर रही थी, आईज फोकस्ड ऑन द स्क्रीन बट माइंड थोड़ा वंडरिंग। मॉर्निंग मिस शर्मा। आर्यन उसके डेस्क के पास आता है, एक कॉफ़ी कप उसके लिए, ब्लैक, नो शुगर, जैसे अनन्या को पसंद है। कल रात लेट सोई थी? अनन्या ने कहा। काम था। अनन्या ने ब्रीफली स्माइल दी। आर्यन उसके बालों में हाथ घुमाता है, थोड़ा पॉजिटिवली। तुम्हारा वर्कलोड कम करना पड़ेगा, मेरे पास आ जाओ क्रिएटिव टीम में। अनन्या हंसती है। और तुम्हारे ईगो के अंदर काम करूँ? क्या करूँ? हॉट हूँ। आर्यन विंग करता है। उनका ये डेली फ्लर्ट करना जैसे एक रूटीन बन गया है। हर चीज़ ठीक लगती है ऑन द सरफेस। अनन्या और आर्यन लंच कर रहे हैं। आर्यन किसी कैंपेन के बारे में पैशनेटली बोल रहा है, लेकिन अनन्या का ध्यान उसकी टेबल के पास बैठी एक दूसरी टीम की लड़की पे चला जाता है, एक नए इंटर्न के साथ। वो लड़की मुस्कुरा रही होती है, उसकी आंखों में एक रॉ ऑनेस्टी सी होती है। बाल थोड़ा कर्ली, लुक मिनिमल। अनन्या बस एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखती है। क्या देख रही हो? आर्यन पूछता है कैजुअली। कुछ नहीं। अनन्या ने तुरंत आंखें हटा लेती है। वो लड़की जाने वाली होती है और निकलते वक्त अनन्या की तरफ देखकर एक हल्का सा स्माइल करती है, फ्रेंडली, सॉफ्ट, नॉन थ्रेटनिंग। अनन्या भी स्लाइट स्माइल बैक करती है, मगर अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस करती है, जैसे कोई अनफेमिलियर फीलिंग, लेकिन कंफर्टिंग। आफ्टर लंच फिर से काम पे चले जाते हैं दोनों, आर्यन और अनन्या। अब जब काम होता है तब सिर्फ काम ही होता है। अनन्या अपने काम के मामलों में बहुत सख्त थी। घर जाने का वक्त हो जाता है। आर्यन ने कहा, ड्रॉप कर दूँ? अनन्या ने कहा, नहीं बस मैं चली जाऊंगी। अनन्या फिर मुंबई की भीड़ भाड़ ट्रैफिक के बीच होकर अपने घर पहुंचती है, अपने रूम में। रात के 10:30 बजे अनन्या अपनी डायरी खोलती है और लिखती है, आर्यन अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है मैं किसी और को मिस कर रही हूँ। पता नहीं कौन, शायद कोई जो अभी मिली नहीं। बस इतना तक ही लिखती है। अपना पेन का जो नीब है वहाँ पर दबा के रखती है और एक गहरी सांस लेती है। ऐसा क्यों मुझे लगता है? मैं क्यों पूरी नहीं होती? आर्यन तो अच्छा है, इतना सपोर्टिव है, दिखता भी अच्छा है, लेकिन मैं क्यों पूरी फील नहीं करती? एक खालीपन क्यों लगता है? फिर जाके उसने डायरी बंद कर दी होती है। खिड़की के अंदर मुंबई की लाइट ब्लिंक करती है। कहानी अभी शुरू हुई है। वेडनेसडे 9:30 AM, ग्रे लाइन कम्युनिकेशन का 14th फ्लोर यूजुअली से ज़्यादा बिजी था। एक नया क्लाइंट पिच तैयार हो रहा था, मिशन लक्स, एक हाई एंड फैशन ब्रांड। मीटिंग रूम के ग्लास डोर से लोग अंदर की तैयारी देख रहे थे। प्रेजेंटेशन बोर्ड्स लग रहे थे और स्क्रीन्स ब्लिंक कर रही थी। अनन्या एक कॉर्नर में खड़ी थी, टैबलेट हाथ में, बाल लूजली बंद हुए थे और आंखें फोकस थी, बट अंदर कुछ और ही चल रहा था। आर्यन मीटिंग लीड करता है। उसकी प्रेजेंस फोर्सफुल थी, उसका बोलना, उसका वॉक, उसका लेट मी टेक ओवर वाला एटीट्यूड। एक मोमेंट आया जब अनन्या कुछ सजेस्ट करने लगी, पर आर्यन ने बीच में ही काट दिया। वेल, वी विल डू इन दिस वे, ट्रस्ट मी, मेरी इंस्टिंक्ट गलत नहीं होती, आर्यन ने कहा। अनन्या थोड़ा चौंक गई, पर कुछ नहीं बोली। वो उसे जानती थी। वो जानती थी कि आर्यन का लीडरशिप कभी कभी ओवरशैडोइंग बन जाता है। मीटिंग के बाद आर्यन उसके पास आया। डोंट माइंड, हाँ, जस्ट वांटेड टू कीप इट शार्प, आर्यन ने कहा। मैं माइंड ठीक नहीं करती, पर कभी कभी मुझे भी बोलने दो, अनन्या ने कहा। आर्यन हंसने लगा। तुम बोलती हो और मैं सुनता हूँ, बट जब बात
बिजनेस की हो, आई टेक चार्ज, फेयर राइट, आर्यन ने कहा। अनन्या कुछ नहीं बोली, बस स्लाइड नोट किया। उसके अंदर एक छोटी सी आवाज़ ने पूछा, इज़ दैट रियली फेयर? अनन्या ने अपने अंदर ही अंदर कहा, लेकिन ऊपर में कुछ नहीं कहा, सिर्फ वहाँ से निकल लेती है। अब लंच का टाइम था, 1:15 PM। अनन्या कैंटीन के एक कोने में बैठी थी, बिना आर्यन के। आज वो किसी और टीम के साथ लंच कर रहा था, कुछ इन्वेस्टर के साथ। अनन्या अपनी कॉफ़ी स्टीर कर रही थी जब उसने उस लड़की को दोबारा देखा। सेम काम एनर्जी, सेम सिंपल कॉन्फिडेंस। आज उसने लूज ब्लैक कुर्ती और ब्लू डेनिम्स पहने थे। एक ब्राउन लेदर जर्नल उसके हाथ में थी। वो कॉर्नर टेबल पे बैठी कुछ लिख रही थी। अनन्या के लिए ये नॉर्मल सीन नहीं था। वो यूजुअली स्ट्रेंजर्स ऑब्जर्व नहीं करती थी, स्पेशली वुमन। बट इस लड़की में कुछ था, कुछ अट्रैक्ट करता था, पर लाउड नहीं। तभी उस लड़की की नज़र अनन्या से मिली। एक सेकंड के लिए दोनों की आंखें लॉक्ड रहीं। फिर वो लड़की स्माइल करती है, बिल्कुल वैसे जैसे कल की मीटिंग में किया था, लेकिन इस बार स्माइल थोड़ा लंबा था, जाना पहचाना फील देने वाला। अनन्या भी स्माइल बैक करती है, थोड़ा ऑकवर्ड, थोड़ा वार्म। वो लड़की उठती है, कॉफ़ी कप उठाती है और जाने से पहले एक बार और अनन्या की तरफ देखती है, जैसे कह रही हो मैं देख रही हूँ। ऐसा होता है ना गाइस, जब कोई आँखों ही आँखों में इशारे में कुछ साइन देके जाती है, बार बार आंखें मिलती है, स्माइल होता है, जाने के टाइम पीछे मुड़ना होता है, मतलब कुछ तो दोनों के बीच चल रही है, वैसा वाला सीन था। अब वो लड़की ये भी समझा देती है कि और तुम खुद को भी देखने की कोशिश कर रही हो। अनन्या के हाथ से स्पून स्लिप हो जाता है। व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ मी, अनन्या ने अपने आप से कहा। उसने सोचा, लेकिन उसके चेहरे पे अजीब सा काम था, जैसे उस कंफ्यूजन में भी एक सुकून छुपा हो। तो अब करते थोड़ा सा सीन को शिफ्ट। रात को 11:45 PM घर में आर्यन ने वीडियो कॉल किया अनन्या को। तुम्हारा मूड कैसा था आज? आर्यन ने पूछा। थोड़ा ऑफ था। तुम काफ़ी डोमिनेटिंग हो गए थे मीटिंग में। तुम सेंसिटिव हो या तुम इग्नोरेंट? एक सेकेंड के लिए साइलेंस। आर्यन ने फिर कैजुअल टोन में कहा, चलो छोड़ो, वीकेंड गोवा में चले? अनन्या ने श्योर कहा, लेकिन आखिर डायरी की तरफ चली गई। उसने डायरी में फिर से लिखा। फ़ोन कट करने के बाद उस लड़की का स्माइल याद रह गया। नाम नहीं पता, पर कुछ था उसमें। शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, या शायद फाइनली मैं फील कर रही हूँ, उसने लिखा डायरी में। डायरी क्लोज होता है। विंडो के बाहर शहर रोशनी में डूब रहा है। अनन्या पहली बार अपने अंदर कुछ नया सा महसूस कर रही है। डर भी है, लेकिन एक्साइटमेंट भी। तो चलिए गाइस, आज का स्टोरी इतना था कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी। थैंक यू गाइस।